बिहार में जैसे तैसे करके विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भी बना दिया गया। इसके बाद बिहार में राज्यसभा का चुनाव हुआ और नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री कुर्सी छीनने के लिए उन्हें सांसद बनाने का रास्ता दिखाया गया और नीतीश कुमार इस रास्ते पर आगे भी बढ़े। लेकिन अब एक और बड़ा चुनाव बिहार में आने वाला है और इस चुनाव के मद्देनजर एनडीए में एक बार फिर से टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है और ये चुनाव है विधान परिषद का। दरअसल विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं और ये चर्चा है कि एक बार फिर से दबाव बनाने वाली राजनीति बिहार में एनडीए के अंदर शुरू की जा सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल राज्यसभा के चुनाव के दौरान चिराग पासवान की पार्टी की मांग थी कि उनकी पार्टी से एक सीट दी जाए राज्यसभा चुनाव के लिए। इस बीच में उपेंद्र कुशवाहा ने भी मांग की थी कि एक राज्यसभा की सीट चाहिए। जीतन राम मांझी ने भी कहा था कि खुद बीजेपी ने वादा किया था तो राज्यसभा की सीट देनी ही पड़ेगी। जहां दबाव था, जहां शर्तें रखी जा रही थी, चेतावनी दी जा रही थी, इस बीच में बीजेपी की बैठक के बाद फैसला हुआ कि नीतीश कुमार भी जाएंगे राज्यसभा। इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से भी उतारे गए नितिन नवीन और इसके अलावा बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा को भी यहाँ पर राज्यसभा के लिए आगे किया गया। यानी कि अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को ना चाहते हुए भी बीजेपी ने नाराज राज्यसभा के चुनाव में किया। लेकिन विधान परिषद के चुनाव में माना जा रहा है कि अगर नाराज किया गया तो खेल बिगड़ सकता है, समर्थन वापस भी लिया जा सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, बिहार में अब अगले मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा हो रही है और इस चर्चा के बीच में चिराग पासवान की पार्टी के लोगों का कहना है, सांसदों का कहना है, समर्थकों का कहना है कि चिराग पासवान को युवा मुख्यमंत्री बिहार का बनाया जाए और चिराग पासवान ने बीजेपी के हर फैसलों में साथ दिया है। जो भी सीटें दी वो भी जीत कर दिखाई, चाहे विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीती हो, चाहे लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती हो। जो जीता है चिराग पासवान की पार्टी ने, इसके आधार पर चिराग पासवान को तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा हो रही थी। लेकिन शांति पसर जाती है तब जब चिराग पासवान अपने कदम पीछे खींच लेते हैं और कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं। बीजेपी जो फैसला करेगी, एनडीए जो फैसला करेगी, उस फैसले के साथ हम हैं। चिराग पासवान की शांति के पीछे का आधार यही माना जा रहा है कि विधान परिषद के चुनाव नजदीक है और ऐसे में वो चाहते हैं कि एक एमएलसी की सीट यहाँ पर उन्हें दी जाए। तो अब चिराग पासवान की पार्टी की मांग, वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी को लेकर भी यही चर्चा है कि एक मंत्री पद और दूसरी तरफ एक एमएलसी की सीट को लेकर जीतन राम मांझी एक बार फिर से दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे हैं। और इस बीच में एक और बड़ी मुलाकात हुई थी तेजस्वी यादव से। ये मुलाकात थी जीतन राम मांझी की समधन और बहू की। इस मुलाकात के बाद माना गया कि नाराजगी इस कदर बढ़ी कि फैसला लेने के लिए मांझी मजबूर हो गए, या तो समर्थन वापस लेने के लिए या फिर तेजस्वी से हाथ मिलाने के लिए। अब इस बीच में दबाव वाली राजनीति फिर से शुरू हो सकती है क्योंकि अगर विधान परिषद के चुनाव की चर्चा करें तो 28 जून को ये सीटें खाली हो जाएंगी और खाली होने के बाद इस पर उपचुनाव होगा। और सीटों की चर्चा की जाए तो इसमें 2 आरजेडी खेमे की हैं, 3 जेडीयू खेमे की है, एक कांग्रेस की है, एक बीजेपी की है और एक मंडल पांडे के विधायक बनने के बाद खाली हो जाती है। तो इस सीट पर उपचुनाव होना है। तो कुल मिलाकर ये 9 सीटें हैं। अब देखना होगा कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को बीजेपी खुश करती है या फिर से निराशा ही हाथ आती है। अगर ऐसा होता है तो तब क्या होगा बिहार में, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री का चुनाव भी होना है। आपको क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।